नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके लिए महाराष्ट्र की राजनीति की वह बड़ी खबर आज मैं लाया हूं, जिसके ऊपर आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लगातार बताऊंगा और डिटेल अंदर की बात जो कि आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार महाराष्ट्र की सरकार जो अब तक नहीं बन पा रही है उसके पीछे का सच क्या है, कारण क्या है, जो आप आज हमारे इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे और आपको एक एक खबर मैं बताऊंगा। देखिए, जिस तरीके से आपको पता है 23 तारीख को यानी 23 नवंबर को महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को जनादेश दे दिया। आपको पता है जनादेश एक दो सीट नहीं बल्कि भारी भरकम सीट दिया। 232 के ऊपर सीट पहुंच गई। तीनों दल मिला के यानी बीजेपी और शिंदे शिवसेना और उसके अलावा अजित पवार की एनसीपी, इन तीनों को भर भर कर वोट दिया। 132 अकेले बीजेपी पर, 57 शिवसेना शिंदे और उसके अलावा 41 अजित पवार। इतना ही नहीं बल्कि 5 जो इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय जो विधायक हैं उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। तो इसकी वजह से आप समझिए कि इनके पास अब तक भारी भरकम बहुमत मिला हुआ है, यानी पूर्ण बहुमत से अधिक का। क्योंकि आपको बता दूं 288 विधानसभा वाली जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर 145 सीटें जिसके पास हो वह सरकार आराम से बना सकता है, लेकिन महायुति के पास उससे बहुत अधिक संख्या है तीनों को मिला के, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बन पा रही है। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। आप समझिए 23 तारीख से लेकर आज 2 तारीख हो गई, उसके बावजूद भी अब तक सरकार नहीं बन पा रही है। यह एक बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे पर जो जानकारियां अंदर की खबर है वह आपके साथ साझा करना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी आप जान पाएंगे आखिरकार क्या चल रहा है अंदर खाने में। देखिए, 2 चीजें हैं इसके अंदर खाने में, जो 2 चीजें बहुत बड़ी चल रही है उसमें एकनाथ शिंदे बहुत बड़ा रोड़ा बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं बीजेपी के लिए। और यही कारण है कि बीजेपी कोई बड़ा फैसला करने के बजाय एक बार सोचना चाहती है कि नहीं, एकनाथ शिंदे उनके साथ बने रहें, और एकनाथ शिंदे के साथ बने रहते तो हिंदुत्व के नाम पर जो एक बीजेपी कहती है कि हिंदुत्व को लेकर हम चुनाव लड़ते हैं, तमाम चीजें होती हैं, वह एक अच्छी बात रहेगी। क्योंकि आपको पता है शिवसेना के साथ बीजेपी जो कई सालों तक यानी उनका कहीं 25 साल के आसपास रिश्ता था जो टूटा 2019 में, वह हिंदुत्व को लेकर ही बड़ा था। कि बाला साहब ठाकरे जब थे तो उन्होंने हिंदुत्व को लेकर बड़ा नारा किया करता था किया करते थे। लेकिन अब चूंकि बीजेपी के साथ शिवसेना यानी जो उद्धव ठाकरे नहीं है, तो एकनाथ शिंदे जो शिवसेना यानी पूरी शिवसेना भी एकनाथ शिंदे के पास आ चुकी है। तो बीजेपी मैसेज देना चाहती है कि हिंदुत्व के नाम पर जो भी पार्टियां देश भर में है, खासतौर से शिवसेना एक अलग अस्तित्व रखती है, वह उनके साथ बने रहेगी और उनके वोट बैंक पर भी काफी असर पड़ता है। और यही वजह है कि बीजेपी फूक कदम रख रही, कहीं ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे हमारे हाथ से निकल जाएं या एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला ले। और देखिए कि एकनाथ शिंदे क्या मान जाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। क्या एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा गुस्से में है? एकनाथ शिंदे क्या लगता है आपको कि बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से देखिए जो घटनाक्रम आप देखेंगे उसमें साफ समझ में आ रहा है कि एकनाथ शिंदे बिल्कुल नाराज चल रहे हैं। उन्हें लग रहा है क्या वो फंस गए, उन्हें लग रहा है कि क्या उनके साथ धोखा हुआ। इस बात पर चर्चा लगातार होती जा रही है राजनीतिक गलियारे में, और इस बात पर आपको मैं आज प्रकाश डालूंगा कि क्या वास्तव में क्या वो फंस गए हैं क्या। क्योंकि जिस तरीके 2022 के आसपास यानी 2.5 साल पहले जब वह महायुति में जुड़े तो उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसी स्तर पर उन्होंने बगावत भी बड़े पैमाने पर की थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जब 2024 में चुनाव होगा तो वह फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। उन्हें इस बात को इल्म था कि शायद वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और बनेंगे तो शायद उनके लिए काफी अच्छा होगा, महाराष्ट्र के लिए अच्छा होगा। यही कारण है कि जब से वो सीएम बने तब से दिन रात एक करके उन्होंने कॉमन मैन कहते हैं, हालांकि सीएम का मतलब वो बताते हैं कॉमन मैन बनकर वो लगातार उन्होंने तमाम जगहों पर काम किया, हर गली कूचे घूमने का प्रयास किया उन्होंने, ताकि कहीं पर भी किसी को ना लगे कि सीएम जो है वह सिर्फ केबिन में बैठकर आदेश देता है या रैलियां करता है, नहीं बल्कि वह तमाम जगहों पर जाके उन्होंने लोगों के साथ घुले मिले भी। ये बात भी सच है, ये बात भी लोगों ने देखा कि सही में वह तमाम जगहों पर जाते रहे, चाहे सुबह हो या रात हो। तो उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत कम सोते हैं। अगर 24 घंटे की बात करें तो कहते हैं, कहा जाता है 24 घंटे वह काम करते हैं। तो ये बात भी सच है कि बहुत ज्यादा वह काम करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लोग जानते हैं। लेकिन क्योंकि अब राजनीति, आपको पता राजनीति में बहुत कुछ राजनीतिक रंग अलग होते हैं, कब रंग किस तरफ चला जाए या भरोसा नहीं है। क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि बीजेपी इतनी भारी भरकम सीट जीत जाएगी, और जीत जाएगी तो उन्हें कहीं कहीं साइडलाइन करने का प्रयास किया जाएगा या खुद ऐसे अपने आप को समझेंगे कि हाशिए में चले जाएंगे। उन्हें इस बात की भी उम्मीद नहीं थी कि अजीत पवार का जो परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अजीत पवार के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी 10 से 12 सीटें सिर्फ आ सकती है महाराष्ट्र में, लेकिन उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, 41 सीटें आ गई। तो अजीत पवार भी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़े। बीजेपी आपको पता है 132 सीटें अकेले हैं, 5 उनका निर्दलीय विधायक हैं, यानी उनकी संख्या 137 पहुंच चुकी है। तो बीजेपी भी मजबूत स्थिति में है। यही कारण है कि एकनाथ शिंदे इस बात पर कहीं कहीं जोर लगातार दिखाई दे रहा है उनको कि वह अपने आप को समझ रहे हैं क्या ठगा गया उनके साथ, या वह ये समझ रहे हैं
कि उनके साथ अन्याय हुआ है, या वो समझ रहे हैं कि अब उनकी उपयोगिता महायुति में नहीं है जो पहले थी। और यही कारण है कि वह बहुत सोच समझकर कदम उठा रहे हैं, बहुत सोच समझ कर लगातार फैसला ले रहे हैं। आपको एक बात बताऊंगा जिसको जानकर अब हैरान होंगे। पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं मैं, पिछले हफ्ते सूत्र हमारे बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे 2 दिनों तक मौन रहे। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, जी हाँ, महाराष्ट्र के जो एक्टिंग मुख्यमंत्री, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहते हैं, वह 2 दिनों तक मौन रहे। आप समझिए कि मौन रहे तो उनके मन में क्या चल रहा था, क्या चल रहा है, यह वास्तव में कोई नहीं जान पाता। उनके नेता कहते हैं कि एकनाथ शिंदे कब क्या बड़ा फैसला करेंगे, यह कोई नहीं समझ पाता है। और यही कारण है कि मौन रहे। और मौन रहने के बाद आप देखिए कि दिल्ली गए थे, और दिल्ली से आने के बाद उनकी बहुत तबीयत गड़बड़ हुई लगा उन्हें, और उसके बाद वह अपने गांव चले गए, जो सतारा जिले में दरे गांव पड़ता है। उस दरे गांव में गए, जहां पर 2 दिनों तक रहे, और उसी बीच उनका तबीयत भी खराब हुआ। डॉक्टरों की टीम आई उनके साथ उनके इलाज के लिए। डॉक्टरों ने अभी भी उन्हें आराम करने का हिदायत दी है। मुंबई आ चुके हैं। मुंबई मतलब थाने जो है जिला, जहाँ पे उनका मेन घर है, उस घर में वह इस वक्त आराम कर रहे हैं। तो आप समझिए, इसके अलावा बता दूं आपकी, जो मीटिंग उनकी आज की मीटिंग थी, आज तमाम अपने विधायकों से मिलने वाले थे वर्षा बंगले पर, जो सरकारी बंगला है, और नंदन वन उनका जो एक और बंगला है, सरकारी बंगला दोनों है, उस बंगले पर आज वह मिलने वाले थे अपने विधायकों। 57 जो विधायक नए चुनकर आए हैं, उनसे मिलकर उनसे अपने तमाम जो आगे की रणनीति है उसको तय करने वाले थे, आगे क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। इतना ही नहीं, कुछ अन्य लोगों से और मिलने वाले थे, उन सभी कार्यक्रमों को उन्होंने रद्द कर दिया। और रद्द करने के बाद डॉक्टरों, ये कहा गया कि डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, इसलिए वह बाहर नहीं आ रहे हैं। गले में उन्हें सही नहीं है, बोलने में तकलीफ हो रही है, और यह बात सामने आ रही है। हालांकि ये बात भी सच है कि तबीयत उनकी थोड़ा सा नासाज है, और कल जब वो बात कर रहे थे उस वक्त देखा भी गया कि गले से थोड़ा तकलीफ है उनको, बुखार उनको आया हुआ था। तो हो सकता है वायरल फीवर चल रहा है। और इलेक्शन के दौरान आपको पता है जिस तरीके दिन रात एक करके उन्होंने काम किया, वो थकावट और आ सकती है, और तबीयत खराब हो सकती है। कभी भी किसी की तबीयत खराब हो सकती है, आप समझ सकते हैं। लेकिन एक बात है कि तबीयत खराब है उनकी, बात भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन आखिरकार उसके बावजूद भी वह एक्टिव हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए, मैं इसलिए कुछ आपको प्रकाश डालना चाहता हूं कि जो शख्स लगातार, उनके बारे में कहा जाता है कि 24 घंटे काम करते हैं, और वह शख्स अचानक मौन व्रत धारण करने 2 दिन तक मौन व्रत रहे, यह अपने आप में आश्चर्यचकित है कि नहीं है। आप सोच रहे होंगे, वास्तव में आश्चर्यचकित है। इसीलिए कि एकनाथ शिंदे के मन में क्या चल रहा है, यह बहुत सोचने वाली बात है। और इसलिए एकनाथ शिंदे के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब वो दरे गांव जाते हैं अपने सतारा में, उसके बाद जब वापस आते हैं, उनके ही विधायक जो उनके पार्टी के हैं, जिनका नाम संजय सिरसाट, वह कहते हैं कि जब भी वह गांव जाते हैं, अपने गांव से वापस आते हैं, तो हमेशा उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। और बड़ा फैसला क्या होगा, यह वास्तव में अब तक किसी को पता नहीं है। क्या सच में वह महायुति से अलग होने जा रहे हैं क्या? क्योंकि अब तक देखिए, जो भी बातें सामने आ रही है, लगातार उन्हें आकर सफाई देनी पड़ रही है। वह यह कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो महायुति के साथ हूँ, महायुति बहुत ज्यादा मजबूत है, बीजेपी जो फैसला करेगी उसके साथ में खड़ा हूँ। तो ये जरूरत क्या है? देखिए, आप एकनाथ शिंदे के अलावा अगर हम अजीत पवार की बात करें, अजीत पवार ये सब बातें करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। अजीत पवार ने एक बार बोल दिया। वो कहते हैं कि बिल्कुल हम पहले उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि जो भी बीजेपी फैसला लेगी, और जो एक देवेंद्र फडणवीस के नाम उन्होंने कह दिया, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे, बिल्कुल हमारा समर्थन होगा। और अगर देवेंद्र फडणवीस बनते हैं या फिर जो भी पार्टी का समर्थन होगा, हमारा पूरा समर्थन है। लेकिन एकनाथ शिंदे का नाम, इसलिए मैं अजीत पवार का नाम लेके बोल रहा हूँ। अजीत पवार एक अच्छे बच्चे के तरीके कहते हैं, क्लास में जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसके तरीके वह अपनी साख ऐसे बचाए हुए हैं, दिखा रहे हैं कि नहीं वह अच्छे स्टूडेंट है, उनके तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे जो है वो लगातार आके सफाई दे रहे हैं। इसी समझ सकते हैं आप कि वह, उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से ही वह इन दिनों काफी ज्यादा परेशान है। और यही बताया जा रहा है कि इसी वजह से उनकी मौन व्रत जब रहे, उसकी वजह से वो उनको शायद उसका जवाब नहीं मिला। इसके लिए वह गांव गए, गांव में कहते हैं वो जाते हैं, शांति मिलती है उन्हें, वहां भी जवाब नहीं मिला। उनकी जो कहते हैं अंदर आत्मा कई बार होती है, अंतरात्मा कुछ कई बार बता देती है। लेकिन अभी भी वह जो कि एक कह सकते हैं ज्यादा लोगों से नहीं बात कर रहे, नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है निराश तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। निराश हैं और जाहिर बात है दुखी हैं, और इस बात के लिए टेंशन में है कि आखिरकार आगे का भविष्य उनका कैसा होगा। क्योंकि जिस शिवसेना से उद्धव ठाकरे से वह नाता तोड़कर यहाँ आए, इन्हें लगा कि शायद इनका भविष्य उज्जवल होगा, अच्छा इनको पावर मिलेगा। लेकिन क्या जिस पावर के लिए आए, पावर अगर छिन जाए समझिए, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि राजनीति में है, कोई आपको यही पता है कि यह कोई मंदिर नहीं है या कोई भजन कीर्तन करने नहीं आए हैं। ये बात बताना पड़ेगा मुझे, जरूर ये सब यूज कर रहा हूँ आपको मैं। लेकिन यहाँ पे राजनीति में हर तरह का खेल खेला जाता है, हर तरह का रंग खेला जाता है। तो इस जगह पर उन्हें पता है कि अगर यहाँ पे पावर नहीं रहेगा मेरे पास, तो आखिरकार जिस पावर के बलबूते में रहा, आखिर नहीं रहा, तो कहीं मेरे साथ कुछ
पब्लिक जो है, जो हमारे विधायक हैं, जो तमाम समर्थन है, वह गड़बड़ हो सकता है। यह गुड़ा गणित लगातार वह कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन देखिए, एकनाथ शिंदे के मन में जो जानकारी सूत्र मैं बता रहे हैं, 3 प्लान बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, जो जिसको लेकर वह लगातार सोच रहे करूं तो क्या करूं। देखिए, एक है कि अभी उन्हें उम्मीद है कि शायद सीएम के पद पर अगर मान लीजिए बीजेपी को किसी को सीएम बदलना चाहती तो हो सकता है सीएम अभी भी उन्हें बना दिया जाए। हालांकि इसकी गुंजाइश ना के बराबर आपको बता दूं मैं, लेकिन फिर भी उनके मन में चल रहा है, किसी को कोई भी सोचने में कोई बुराई नहीं है और वो सोच रहे हैं। लेकिन दूसरा आपको बता दूं, दूसरा सबसे बड़ा कारण है, वह ये भी सोच रहे हैं कि अगर सीएम नहीं बनते हैं, वो मान के भी चल रहे हैं नहीं बनाया जाएगा मान लीजिए, तो डीसीएम बनाया जाए, यानी उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए। और उप मुख्यमंत्री बनाया जाए तो जो हैवी वेट मंत्रालय होता है, जो गृह मंत्रालय कहते हैं, गृह मंत्रालय का अपने आप में बहुत बड़ा और मंत्रालय होता है, उस मंत्रालय को उनको दिया जाए, ताकि एक अगर हैवी वेट मंत्रालय रहेगा तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। उनकी हनक जो बोलते हैं, जो वर्चस्व रहता है वो बना रहेगा, ऐसा उनका मानना है। यही कारण है कि गृह मंत्रालय को लेकर वह लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और उन्होंने देखा होगा आपने कि जब सतारा में बात कर रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा बिल्कुल हाँ, गृह मंत्रालय और स्पीकर पद को लेकर हम बातचीत करेंगे। तो उन्होंने साफ कर दिया, ऐसा नहीं कि कोई मैं आपको ये गलत बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सही है कि उन्होंने खुद अपनी जबानी बोली है, जिससे आपको विश्लेषण कर रहा हूँ कि क्या क्या चल रहा है। एक बात कि अगर ये नहीं, दूसरी बात है उन्हें ये साफ समझ में आ गया कि जैसा कि चर्चा चल रहा है कि किसी और को डीसीएम बना सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल कम है, बता दूं आपको। क्योंकि डीसीएम अगर वो पावर में नहीं रहेंगे, जैसे मैंने बताया पहले आपको, पावर में अगर नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात एकनाथ शिंदे के लिए आगे की राजनीति करना उनके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। और पावर में रहेंगे तो शायद लोगों को सम्मान बना कर रखेंगे अपना, और लोगों को संतुलन बना कर रखेंगे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। इसलिए महाराष्ट्र छोड़कर तो एकनाथ शिंदे नहीं जाने वाले, बात भी साफ है। महाराष्ट्र सरकार में शामिल होंगे, यह बात भी साफ है। अगर नहीं होते हैं तो ये दूसरा प्लान बताया, लेकिन या हो सकता है कि किसी और को उतार दें और अपने आप को ये दिखाएं कि त्याग मूर्ति की भूमिका में दिखाएं कि मैंने त्याग कर दिया, सत्ता के लिए नहीं काम कर रहा हूं, मैंने त्याग कर दिया। तो हो सकता है कि एक अलग उनकी लोगों के मन में छवि, यानी महाराष्ट्र के लोगों के मन में छवि जाए कि हाँ, एकनाथ शिंदे ने त्याग किया है और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, वो कुर्सी के लालच से नहीं गए थे। एक बड़ा कारण हो सकता है। तीसरा बड़ा कारण मैं बता रहा हूँ आपको, जो वह सोच रहे हैं कि वह ये भी सोच रहे हैं कि जो जानकारी, हालांकि सूत्रों द्वारा जानकारी मिली, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को जानकारी दे भी दिया उन्होंने कि मैं चाहता हूं कि अगर सब नहीं होता है तो समर्थन बाहर से कर दूं, यानी बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में चलती रहे और हमारा समर्थन रहेगा, लेकिन हमारे कोई भी मंत्री शामिल नहीं होंगे, बाहर से समर्थन हम देंगे। यह बात लगातार सामने आ रही है और यह अगर करते हैं तो हिंदुत्व के नाम पर वह समर्थन देंगे। लेकिन एक मैसेज देखिए उसे ये भी जाएगा कि अजीत पवार चूंकि बीजेपी सरकार में, बीजेपी के साथ सरकार में शामिल रहेंगे, आपको पता है बीजेपी जो एनसीपी है वह उनका जो स्टैंड है वह पूरी कट्टर विरोध हिंदू वाला नहीं है, बल्कि वह सभी धर्मों को लेकर साथ में चलने वाले। आपको पता होगा अजीत पवार जिस तरह से इलेक्शन में कटेंगे तो बटेंगे वाले मामले पर लेकर उन्होंने साफ साफ कहा था कि महाराष्ट्र में नारा नहीं चलेगा, और उसके बावजूद भी वह अच्छी खासी सीटें लेकर आए। तो उसका कारण साफ है कि उनके साथ जो वोटर हैं उनके, जो कि वो सालों से एनसीपी में रहे हैं, कांग्रेस की मानसिकता उनकी रही है या उनकी विचारधारा रही है, तो उस हिसाब से उनके साथ वोटर उस माइंड से जुड़े रहे हैं। तो एक मैसेज ये भी जाएगा एकनाथ शिंदे अगर बाहर समर्थन करते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर मैं समर्थन तो कर रहा हूं, लेकिन जो शख्स हिंदुत्व के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा वह सरकार में शामिल है, तो मैं इस सरकार में शामिल नहीं हूं। एक मैं आपको अंदेशा बता रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए त्याग करेंगे तो त्याग की जो बोलते हैं, त्याग की एक परिभाषा होती है कि एक पब्लिक में अच्छा सेंटिमेंट जुड़ता है, अच्छा मैसेज जाता है और उस हिसाब से काम हो सकता है। तो कई सारी ऐसी संभावनाएं जिसको लेकर एकनाथ शिंदे लगातार अपने विचार कर रहे हैं। और इस बीच देखिए कि अजीत पवार दिल्ली गए हुए हैं। हालांकि दिल्ली के बारे में बता दो, दिल्ली गए हैं तो दिल्ली ये बताया गया कि किसी बीजेपी लीडर से नहीं मिलेंगे, बल्कि वह किसी प्राइवेट मीटिंग के लिए अपने गए, यानी अपने व्यक्तिगत काम के हिसाब से गए, किसी के कोई रिलेटिव उनका उसके वहां पे शादी में या कुछ प्रोग्राम है वहां पे गए हुए हैं। लेकिन यह समझिए कि दिल्ली जा रहे हैं, हो सकता है बंद दरवाजे में कहीं किसी से बात हो जाए और किसी को पता न चले, कानों कान खबर ना हो। तमाम ऐसी बातों पर लगातार अटकलें चल रही हैं, लेकिन सवाल यही फंसा हुआ है कि एकनाथ शिंदे को लेकर चूंकि मैं बात कर रहा हूँ, एकनाथ शिंदे के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं है वो आपको बताया, लेकिन इससे ही तमाम और बड़ी बातें क्योंकि एकनाथ शिंदे के मन चल रहा है वो भी आपको मैं आपके साथ लाऊंगा। आप लगातार देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और आपके लिए ऐसे ही बहुत बड़ी जानकारी मैं लगातार आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।